वायरस जो है एक बायोलॉजिकल हथियार बनाया जा रहा था, जिसके माध्यम से चाइना जो है पूरी दुनिया के ऊपर हावी होना चाहता था, खास करके अमेरिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर। वुहान से शुरू हुई ये दहशत पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इलाज अब तक नहीं मिला है और ऐसे में चीन से जो खबर आ रही है वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। खबर है कि कोरोना वायरस किसी जानवर मछली से नहीं बल्कि लैब में तैयार किया गया जैविक हथियार है। खबर है कि चीन जैविक हथियार बनाने के लिए वुहान सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल सेंटर में रिसर्च कर रहा था। शक है कि चीन जिस लैब में जैविक हथियार तैयार कर रहा था उसी लैब में ये वायरस बाहर निकला और सबसे पहले वुहान को अपनी चपेट में ले लिया। जब कोरोना वायरस चीन के खूबसूरत शहर वुहान को अपनी चपेट में ले लिया तो उसने अपनी सेना को इससे निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया। वुहान में तैनात चीन की सेना बायोलॉजिकल हथियारों की एक्सपर्ट है और वो कोरोना वायरस की काट खोजने में लगी है। और ये टॉप सीक्रेट लैब है हुबई डिस्ट्रिक्ट में, जो वुहान प्रोविंस में है। वहाँ पे ये वायरस बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ से लीक हो गया और जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे उसी ने पहले इसका जिक्र किया। लेकिन चाइना जिस माफी कार्रवाई करता है उसने साइंटिस्ट को ख़त्म कर दिया, हमेशा हमेशा को सुला दिया। उसके बाद कुछ और लोगों ने भी बातचीत की इसके बारे में, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। और जब दुनिया के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो चाइना इनिशियली इसको डिनाई करता गया, लेकिन जब आंकड़े बहुत बड़े हो गए तब जी पेंग जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रेशर में आए चाइना के लोगों से। उधर डिमांड होनी शुरू हुई कि जी पेंग को हटाया जाए इस माफी की भी। वुहान में सेना की तैनाती से ही दुनिया का शक चीन की ओर बढ़ने लगा। यही वजह है कि दुनिया कोरोना वायरस को चीन के बायोलॉजिकल हथियार से जोड़ रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी की कमान आधिकारिक रूप से अपने हाथ में लेने से पहले ही वायरस विशेषज्ञ मेजर जनरल चीन भी वुहान में तैनात कर दिया था। चीन की यही जल्दबाजी दुनिया को खटकने लगी है। वुहान के इस लैब के बारे में दुनिया के लोगों तक बहुत कम जानकारी है। इस लैब को सीधे चीन की सेना चलाती है। चीनी सेना यहाँ अपने जैविक प्रयोग करती है। आरोप है कि जैविक हथियारों की टेस्टिंग के दौरान ही इसी लैब से कोरोना का वायरस वुहान में फैल गया। जी पेंग ने अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहना शुरू किया कि ये अमेरिकन फौज की साजिश थी। वास्तव में ये साजिश केवल और केवल अमेरिका की नहीं है, चाइना की है। इसका जिक्र एक किताब है आइज ऑफ डार्कनेस, उसमें भी जिक्र किया गया है। और 2015 में एक टेडेक्स टॉक दी थी बिल गेट्स ने। उसके अंदर भी उन्होंने कहा था आने वाले समय में एक ऐसा बड़ा तूफान आने वाला है दुनिया में जिसकी ताकत शायद डिस्ट्रक्टिव पावर जो है न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा होगी। और उसमें ये कहा कि जो लेबोरेटरीज में तैयार किए जा रहे वायरस है उसके बारे में। लेकिन उस समय उन्होंने चाइना का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा 2015 में कि इस माफी के वायरस तैयार हो रहे हैं जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली। यानी चीन में महाविनाश की प्रयोगशाला है और वहां से दुनिया में तबाही मचाने और अपनी धाक जमाने के लिए जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। और इस काम के लिए चीन ने जैविक हथियारों की एक्सपर्ट मेजर जनरल चेन वी को तैनात किया है। अगर इस दावे में जरा भी सच्चाई है तो चीन के जैविक हथियार कितनी तबाही मचा सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। कुछ साल पहले तक पश्चिमी दुनिया ये सवाल करती थी कि क्या चीन भी जैविक हथियार तैयार कर सकता है, क्या चीन के पास जैविक हथियार बनाने की क्षमता है। कोरोना वायरस ने सवाल का शायद जवाब दे दिया है और एक्सपर्ट का मानना है कि चीन दुनिया को कंट्रोल करने के लिए जैविक हथियार बनाने में जुटा है। दावा किया जा रहा है कि चीन अगर जैविक हथियार तैयार कर लेगा तो वो दुनिया में तबाही मचा सकता है। तो क्या जैविक हथियार परमाणु बम से भी खतरनाक है? क्या विषाणु बम आने वाले वक्त में दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है? ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त खतरनाक होते हैं। इनके माध्यम से कई प्रकार की गैसेस, जैसे एंथ्रेक्स है, ग्लैंडर्स है और कई प्रकार के कॉलरा है, प्लेग है, स्मॉल पॉक्स है। ये तो इंसान सदियों से इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी ने बड़े पैमाने पर इसको इस्तेमाल किया। लेकिन उस समय
उसको उस माफी की सफलता नहीं मिली क्योंकि इनिशियल स्टेजेस पर था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बड़े पैमाने पर चाइना के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया, जिससे उन्होंने वास्तव में चाइना के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद में अनेकों देश हैं जो इसके फर्दर टेस्ट में इन्वॉल्व हैं। उसमें रशिया भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, इटली भी है और कुछ और वेस्टर्न नेशंस हैं, खास करके इराक भी है। जैविक हथियार कितना तबाही मचा सकता है, इसे समझने से पहले आपको जैविक हथियार क्या है ये समझना होगा। जैविक हथियार, जिसे रोगाणु हथियार भी कहते हैं, जिसमें कई रोग पैदा करने वाले एजेंट होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, रिक्टेसिया, कवक, जहरीला पदार्थ या और दूसरे जैविक एजेंट। इनका इस्तेमाल कर इंसानों, जानवरों को बीमार कर खत्म किया जा सकता है। बायोलॉजिकल वेपन्स वो होते हैं जो वायरसेस या दूसरी कोई बीमारी को लेकर दुश्मन के देश को टारगेट करते हैं। तो ये नॉर्मली एक कंट्री प्रोड्यूस करती है और इस्तेमाल करती है, पर ये बड़े साइलेंटली इस्तेमाल करती है और इसका इम्पैक्ट इमीडिएट नहीं होता, काफी टाइम बाद होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया जो एंथ्रेक्स की वजह से बनता है, ये जैविक हथियारों में सबसे घातक माना जाता है। एंथ्रेक्स का इस्तेमाल भी करीब 1 सदी तक पाउडर, स्प्रे, भोजन और पानी के साथ किया गया है। लिमिटेड दायरे के अंदर, 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 500 गज के दायरे के अंदर, डिपेंडिंग ऑन किस माफी का। अगर